दोस्तों, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में। और अभी तक की क्या सूरत हाल है, कुछ सूरत हाल हमने कुछ देर पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बता दी, लेकिन कुछ और खबरें भी आ रही हैं। जिस तरह जनूबी कश्मीर में इनकाउंटर चल रहा है चित्रागाम मोलू चित्रागाम शोपिया में, और उस इनकाउंटर में अपडेट हमारे पास यह है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। दिन में आपको मालूम होगा श्रीनगर के नज़दीकी इलाका नटीपुरा में सुबह सुबह क्रैकडाउन हुआ था श्रीनगर में, और उस क्रैकडाउन के दौरान कुछ राउंड भी जब्त करने का दावा किया है फोर्सेज ने। इसके साथ साथ इससे पहले शोपिया के इलाके में भी इनकाउंटर था, 4 लोगों को वहाँ माफ़ कीजिएगा इनकाउंटर नहीं बल्कि तलाशी मुहिम वहाँ पे थी। वहाँ कुछ भी इसी तरह का इम्यूनेशन जो है वो भी जब्त करने का फोर्सेज ने दावा किया है, और उसके साथ साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी भी वहाँ पे हुई है। ये सारी सिचुएशन, लेकिन इसी सिचुएशन के बीच में एक ख़तरनाक सिचुएशन जो कश्मीर की है, जो दुनिया भर की है, उससे भी आपको रोशनास कराता चलो। कुछ सियासी पहलू भी है हमारे पास, और सबसे पहले अगर आपको कोविड के हवाले से खबरदार करना चाहूँ, ये खबरदार हम करें क्योंकि आज जो तादाद है 708 केसेस जम्मू कश्मीर से पॉजिटिव केसेस की तादाद आई है। 606 कश्मीर से हैं, 606 हमारे कश्मीर से ही, और जम्मू से 102 केसेस हैं। और इन 606 केसेस और 102 केसेस को मिला के अब जो रियासत में तादाद है ये 30,000 से पार हो चुकी है। कुल तादाद जो पॉजिटिव केसेस की अब जम्मू कश्मीर में है वो 30,034 केसेस हैं जम्मू कश्मीर में। और आज एक बार फिर हम कहें तो वही तूफान शहर में बरपा रहा। शहर श्रीनगर में लॉकडाउन वगैरह खोले जाने के बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बातें करते हुए ये भी बताया जाता था कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, मजबूरी भी थी लॉकडाउन खोलने की। और श्रीनगर में ये जो सूरत हाल है ये बराबर जारी है। 229 केसेज आज श्रीनगर के हैं, और दूसरे नंबर पे बडगाम है, 88 केसेस हैं, और अनंतनाग 48 केसेस के साथ है। कुलगाम से 19 केसेस आए हैं, शोपिया से 10 हैं, बारामूला से 35 हैं, पुलवामा से 24 हैं, बांडीपोरा से 48 हैं, गांदरबल से 62 हैं, 62 फ्राम गांदरबल। तो हिसाब कीजिए, अंदाज़ा कीजिए, 3 ज़िला कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा। इब्तदाई दिनों में वहाँ से यही खबरें आ रही थी कि नॉर्मल सी हो चुकी है, वहाँ पे अब कोविड नहीं है। कुपवाड़ा में पहले कम ही देखने को मिला था, लेकिन उस पे बाद बांडीपोरा में अच्छा खासा ग्राफ पहले था, लेकिन फिर लेवल बहुत ज़ीरो हो गई थी। लेकिन वहाँ से बहुत ख़तरनाक सिचुएशन निकल के आ रही है। और जिस तरह पिछले 24 घंटों में जो 13 कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई है, उनमें गांदरबल का भी है, बडगाम का भी है, कुपवारा का भी है, यानी वादी कश्मीर के लगभग हर अजला से कोई न कोई शख्स जो है वो कोविड का कल शिकार हुआ है। और यहाँ पे अगर कहें तो जम्मू की बात, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 41 केसेस हैं। जम्मू में 34 केसेस रियासी से भी आए हैं, 10 सांबा से आए हैं, राजौरी से 4 केसेस आए हैं। और यूँ हम कह सकते हैं कि जम्मू में कश्मीर के मुकाबले में जो ग्राफ है वो कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खबरें हर इलाके से आ रही हैं कोविड के पॉजिटिव केसेस की। और ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है। इस संगीन सूरत हाल से ख़बरदार करना आपको ज़रूरी है, वाकिफ़ कराना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वक़्त के साथ साथ आपको होशियार रहना भी ज़रूरी है। और अब आपको दूसरी बड़ी खबर अभी तक की बताता चलूँ। पिछले साल 5 अगस्त की तारीख से पहले जो ऑर्डर्स इजरा हुए थे, बड़े बड़े ऑर्डर्स इजरा हो रहे थे निकलने के, आने के, जाने के, उस सारे के बीच में पिछले साल 400 एडिशनल कंपनीज बुलाई गई थी 5 अगस्त की तारीख से पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तब मेंटेन करने के लिए। तब पहले लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए थे, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि 5 अगस्त को क्या होगा, ये कंपनीज क्यों बुलाई जा रही हैं। लेकिन अब उन कंपनीज को में से 10,000 लोगों को, 10,000 जो लोग हैं ट्रूप्स के लोग हैं, उनको वापस बुलाया जा रहा है। MHA का ऑर्डर है, और इस MHA के ऑर्डर में 40 कंपनी जो हैं वो CRPF की वापस डिप्लॉय की जा रही हैं, और जबकि 20 कंपनीज BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, सीमा सुरक्षा बल यानी SSB की 20 कंपनीज हैं, और ITBP की 20 कंपनीज हैं। इनको आज 1 साल के बाद, लगभग 1 साल और कुछ दिनों बाद इनको अब विड्रा किया गया है। और MHA ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर UT की सरकार को इसके लिए हवाले से चिट्ठी की है और उनको विड्रा करने के अहकाम जारी किए हैं। और इसी 5 अगस्त की सूरत हाल के पस मंज़र में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि उनके लीडरान गिरफ्तार हैं, रिहाई नहीं में नसीब हुई है। और सरकार ने खुद जहां ऑनरेबल कोर्ट तक में ये एफिडेविट दिया है कि गिरफ्तारियां नहीं हैं, फ्री हैं। और पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब मीटिंग बुलाई थी तो तब किसी उनके लीडरान को उस मीटिंग में जाने की इजाज़त नहीं दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब एक
ट्रम्प कार्ड खेला है। और इस सारे के हवाले से यही माना जा रहा है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सीनियर लीडरान की मीटिंग बुलाई है। 4 ही लीडरान को कल तलब किया गया है। यूजुअली कोविड के हवाले से रिलेटेड रखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि कोविड है इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग है तो 4-4 लोगों की ही मीटिंग्स बुलाई जाएंगी। तो कल 4 लीडरान जिसमें इमाम सागर हैं, इमाम शफी उड़ी हैं, नासिर असलमानी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये 4 लीडरान कल मीटिंग करेंगे। और इसमें जानकार यही कहते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्रम्प खेल रही है कि कल सरकार का जो स्टैंड है वो साफ हो जाएगा कि क्या सरकार इन्हें मीटिंग करने देगी। और सरकार जिस तरह सरकार कहती है कि सब फ्री टू मूव हैं, तो क्या इनकी मूवमेंट पे कल कोई पाबंदी तो नहीं रहेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल 5 बजे की मीटिंग है। लेकिन इस सारे के साथ साथ बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। जिस तरह नौजवानों में जो है खुदकुशी का रुझान भी बढ़ता जा रहा है कश्मीर में, समझ नहीं आ रहा है, कोई एक्सपर्ट इस पे भी और कोई राय नहीं दे रहा है कि नौजवान खुदकशी क्यों कर रहे हैं। 15 साल का बच्चा भी खुदकशी कर चुका है यहाँ कश्मीर में। और अभी हंदवाड़ा में एक नौजवान की डेड बॉडी मिली है बस स्टैंड हंदवाड़ा में, और उस पर भी चिमेगोइयाँ हैं कि क्या वजूहत रहीं, क्या वो मारा गया, उसको किसी ने मारा या खुदकशी है या कोई है, वो एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट करी है। लेकिन दिलदोज या यूँ कहें तो बहुत ही अफसोसनाक खबर निशात के इलाके से आ रही है। वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट का एक लाइनमैन बिजली के खंभे की तरसीली लाइन की बिजली लाइन ठीक कर रहा था, उसका अचानक उस बिजली की लाइन में करंट दौड़ने से, एचटी लाइन में करंट दौड़ने से वो झुलस गया और वो उसकी मौत वाक़ा हुई। ये बिजली डिपार्टमेंट में बहुत सी कोताहियाँ इस तरह की बार बार देखी जाती हैं। अक्सर ये खबरें आती हैं और हमने भी कई बार देखा है। श्रीनगर के लाल चौक का इलाका मंजर शायद बहुत से लोग अभी तक नहीं भूले होंगे, जब एक बिजली डिपार्टमेंट का जो मुलाजिम है वो कैजुअल था तब, और उस कैजुअल की लाश जो है वो उस बिजली के खंभे पर बहुत देर तक ऐसे अटकी रही क्योंकि उसमें करंट दौड़ रहा था और एचटी लाइन में करंट दौड़ रहा था। तो ये थोड़ा सा 1-2 अफसरान जो हैं बिजली डिपार्टमेंट के, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर ये जो लाइनमैन है जो बिजली की तरसीली लाइन एचटी लाइन ठीक कर रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम पर बैठे लोग जो हैं वो इससे जब तक कंफर्मेशन नहीं ले तब तक वो स्विच क्यों ऑन करते हैं। तो ये हम यूँ कह सकें कोताही नहीं है बल्कि ये जुर्म है और ये संगीन जुर्म भी माना जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी 1-2 को अगर सज़ा मिल जाती है तो आइंदा शायद इस तरह के इक़दाम जो है उससे हमें नजात मिल सकेगी, इस तरह के वाक़यात से हमें नजात मिल सकेगी। कुछ न कुछ सख्ती तो ज़रूर करनी है। उस इंजीनियर के खिलाफ FIR होना चाहिए और 302 का FIR, सीधा कत्ल का जुर्म होना चाहिए उस इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर के लिए या वो जो हैं लोग हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के हवाले से भी हम कुछ इसी बिजली डिपार्टमेंट सवाल से, पुलवामा में आज का एक वाक़ा और ये दिल दहलाने वाला वाक़ा है। पुलवामा में बिजली के एक इंस्पेक्टर और एक आम शहरी, एक उनके कंज्यूमर जो उनका बिजली का बिल था, बिजली के बिल पे झगड़ा होता है और उस बिजली के बिल के पे झगड़ा होने के बाद आपस में क्या कुछ होता है, गुथम गुथा होती है, हाथापाई होती है, गाली गलौज होता है और उस पर बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन FIR भी दर्ज करते हैं। लेकिन FIR दर्ज करने के साथ साथ बिजली मुलाजिम, वहाँ के पुलवामा के बिजली मुलाजिम हड़ताल पर भी चले जाते हैं और हड़ताल पर चले जाने के साथ साथ इलाके की बिजली भी काट देते हैं। ये हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर FIR दर्ज हुआ है तो फिर FIR पे ही भरोसा कीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हड़ताल करना ये आदत सी तो नहीं है कि हड़ताल हर चीज़ हड़ताल करें। हड़ताल करना, फिर लोगों की बिजली काट देना, उन लोगों की, अगर किसी घर में कोई मरीज़ होगा उसको जो नुकसान होगा, उसका जो जहनी परेशानी होगी, उसके लिए मुलाजिम बिजली के जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने बिजली की तरसीली लाइन काटी है। या हो सकता है कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उसको आजकल मोबाइल से आजकल पढ़ाई होती है या बाकी वजह से पढ़ रहा हो, तो उसका जो बिजली का जो इस टाइम बिजली नहीं आएगी तो उसका जो नुकसान होगा, एक एक पल बहुत कीमती होता है बच्चे का, तो उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे यहाँ तो कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, लेकिन हमें भी होश में काम करना चाहिए। अगर दुनिया तरक्की करिए तो हम क्यों नहीं। और वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी बाज़ाब्ता उन लोगों के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे FIR होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हड़ताल की, जिन्होंने लोगों की बिजली काटी। माना कि वो झगड़ा हुआ था, लेकिन FIR फिर किस लिए था। पुलिस में बाज़ाब्ता तौर पे FIR हुआ है, इंजीनियर कहते हैं FIR हुआ है, उनके अफसरान कहते हैं FIR हुआ है, पुलिस कहती है FIR हुआ है, और FIR होने के बाद भी हड़ताल पे चले जाना है बाकी मामला, फिर ये तो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको नाज़रीन बताते ही चलें, आप देख रहे थे लाइव नशरियात श्रीनगर से। अभी बस इतना ही, रात 9:30 बजे आपके साथ होगी। अब तक में मुलाकात, फ़िलहाल मुझे श्रीनगर स्टूडियो से मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखें अपना ख्याल।